संजय राउत के तो 10 से भी ज्यादा चेहरे हैं। एक और वो कहते हैं कि वो उद्धव और राज ठाकरे को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन अपनी अगली संपादकीय में लिखते हैं कि राज ठाकरे कभी बीजेपी शाह और मोदी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया। संजय राउत जी, जब राज ठाकरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, तब आप तो खुद उनकी गोद में बैठे थे, तो अब आपको किस हक से राज ठाकरे की सोच बदलने पर सवाल उठाने का अधिकार है? संजय राउत को 10 से ज्यादा मूड डेफिनेटली है। एक तरफ दोनों भाइयों को एक लाने की बात करने वाले राउत अग्रलेख में बात करते हैं कि पहले राज ठाकरे साहब भाजपा के खिलाफ थे, शाह और मोदी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो भूमिका छोड़ दी। अरे राउत साहब, जब भी राज ठाकरे शाह और मोदी के खिलाफ थे तभी आप तो भाजपा के साथ में थे, आप तो उनके गोद में बैठे हुए थे, तो आपको क्या अधिकार है कि राज ठाकरे को बोलने का कि आपने वो भूमिका छोड़ दी? आपने उस भूमिका को छोड़ा कभी जब भी आप कांग्रेस के गोद में जाकर बैठे, तभी आपको पता चला कि भाजपा का हिंदुत्व झूठा है, भाजपा का हिंदुत्व में दम नहीं है। ये कभी बात कर रहे हैं आप? जब 26 साल भाजपा के साथ युति करने के बाद आपको आज पता चला कि वो झूठा है, कितने मुंह से बातें करोगे और कितने मुंह से क्या क्या करोगे? एक तरफ बोलते हैं कि राज ठाकरे जी को हमने कोई भी अट या शर्त डाली नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई उनको घर में मत बुलाओ। तो उनको अगर शिंदे साहब को और भाजपा को घर में मत बुलाओ, ऐसा राज ठाकरे को कहने का अधिकार आपको तभी रहेगा जब भी आप खुद भाजपा के मंत्रियों के घर में जाके खाना नहीं खाओगे, देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए 10 बार पीछे के दरवाजे से नहीं जाओगे। आप तो सभी करते हो, तो आपने किया है वो रासलीला और हमने किया, राज ठाकरे जी ने किया, तो वो गुनाह है। ये कौन सी राजनीति है? ये दोगली राजनीति की वजह से उद्धव ठाकरे की उभाटा की आज की हालत ये है, और इसका कारण उद्धव ठाकरे साहब और संजय राउत जैसे लोग हैं कि जिनको